नमस्ते दोस्तों। कोई भी वाहन हो, जेसीबी हो, पोकलेन हो, पेवर हो या कोई व्हीकल हो, डीजल व्हीकल जैसे हाइवा पोकलेन्स, तो ये सब जो स्टार्ट होते हैं इसका एक सिस्टम होता है। स्टार्ट कैसे होते हैं इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आप इस सर्किट पे मत जाओ कि आपको लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत डेंजरस है। तो ऐसा कुछ नहीं, एक सिंपल से इसमें मैं आपको बताता हूँ। और ऐसे बेसिक चीजें अगर आपको मालूम होती है तो आपको फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आप टेक्निकली मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आपको उसका कुछ मालूम हो या ना हो। तो आपको थ्योरी मालूम होना बहुत जरूरी है और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज हम थ्योरेटिकल आपको बताएंगे कि मशीन कैसे स्टार्ट होता है, और एक बार हम आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे कि मशीन प्रॉपरली स्टार्ट कैसे होता है और उस टाइम में क्या क्या होता है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम लोग चाबी स्विच यानी कि ये इग्निशन स्विच आप लोग देखते हैं, जैसे हम लोग चाबी घुमाते हैं तो चाबी घुमाते ही करंट यहां से पास होता है। तो सबसे पहले इस सिस्टम में मेन जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स होते हैं, एक बैटरी होता है, एक फ्यूज होता है, एक इग्निशन स्विच होता है, स्टार्टर रिले होता है, सेफ्टी स्विच होता है, सोलेनॉइड वाल्व होता है और स्टार्टर मोटर होता है। समझ रहे हैं? अभी सबसे पहले हम लोग जहाँ जैसे भी हम लोग इग्निशन स्विच ऑन करते हैं, इग्निशन स्विच ऑन करते ही स्टार्टर रिले सिस्टम से रिले ऑपरेट होके एक सेफ्टी स्विच में जाता है। सेफ्टी स्विच होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे जो लोकल मैकेनिक्स है ये बाद में सेफ्टी स्विच निकाल के फेंक देते हैं, तो उससे स्टार्टर मोटर बार बार जलना, खराब होना, ये प्रॉब्लम्स बाद में आते हैं। हम लोगों को वो समझ में नहीं आता है। तो सेफ्टी स्विच हमेशा प्रॉपरली रखना चाहिए और WD-40 का एक्सप्रेस से स्टार्टर रिले कंटिन्यूसली साफ करते रहना चाहिए। तो ये जो वायर जो है पॉजिटिव का, उसी से सोलेनॉइड ऑपरेट होता है और सोलेनॉइड से स्टार्टर ऑपरेट होता है। तो बैटरी से ही और एक मेन पोल जो होता है वो सोलेनॉइड में आया होता है, और एक अर्थिंग का जो पोल होता है यानी कि निगेटिव का जो पोल होता है वो भी स्टार्टर मोटर से कनेक्ट होता है। तो स्टार्टर मोटर के अंदर में जो फील्ड कॉइल होते हैं, फील्ड कॉइल को एक मेन सप्लाई जाता है और एक पोल का जो अर्थ है वो स्टार्टर के पास में ही अर्थिंग दिया होता है क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो सके। अभी देखिए, जैसे हम लोग ये सब स्विच ऑन किए, स्टार्टर रिले ऑपरेट हुआ, फिर सोलेनॉइड ऑपरेट हुआ, बैटरी से करंट आ गया, बैटरी से करंट यहाँ से कनेक्ट होने के बाद में स्टार्टर मोटर घूमना शुरू होता है। स्टार्टर मोटर के आगे के साइड में बेंडिंग्स गियर होता है, जहां ये जो स्टार्टर मोटर है बेल हाउसिंग में जनरली फिट होता है, जनरली बेल हाउसिंग में ही होता है। तो बेल हाउसिंग में फिट होने के बाद में यहाँ पे आगे बेंडिक्स होता है। जैसे ये बेंडिक्स घूमने लगता है तो बेंडिक्स यानी कि गियर होता है। वो पुराने मशीन में 11 टीथ 9 टीथ ऐसे आता था, अभी उसके थोड़े बहुत टीथ में बदल हो सकता है। तो जैसे ये घूमता है तो ये आगे के साइड में फोर्स से जाता है और आगे फ्लाईव्हील की रिंग होता है। तो रिंग होने के बाद में ये जैसे घूमता है तो फ्लाईव्हील भी घूमना शुरू हो जाता है। फ्लाईव्हील घूमने से इंजन घूमना शुरू होता है, जहां की इसके टीथ कम होते हैं और फ्लाईव्हील के ज्यादा होते हैं। इसी की वजह से ये इंजन में टॉर्क पैदा करता है। टॉर्क पैदा होने से इंजन घूमने लगता है। इंजन घूमने के बाद में इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, और वो 4 स्ट्रोक होने के वजह से इंजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे इंजन स्टार्ट हो जाता है, इंजन का आरपीएम बहुत ज्यादा है, इसका बेंडिक्स का गियर का टीथ बहुत कम है, उसके मुकाबले 7 या 10 गुने तक कम होता है फ्लाईव्हील के मुकाबले। तो फ्लाईव्हील इसे बहुत जोर से घुमाने लग जाएंगी, यानी कि ये लगभग 10 या 15,000 आरपीएम से घूमने लग जाएगा। तो स्टार्टर मोटर डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक क्लच सिस्टम भी होता है स्टार्टर मोटर में, कि जो स्टार्टर तक वो रिटर्न टॉर्क नहीं देता है इंजन घूमने का। तो इसके बाद में जैसे इंजन ज्यादा स्पीड से घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बेंडिक्स पीछे के साइड में आ जाता है और आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि इंजन स्टार्ट कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं बैटरी से करंट आके जो इग्निशन स्विच हम देते हैं वो सोलेनॉइड में होता है, सोलेनॉइड ऑपरेट होता है, स्टार्टर घूमता है, स्टार्टर घूमने के बाद में फ्लाईव्हील घूमता है, फ्लाईव्हील घूमने के बाद में इंजन घूमता है। इंजन जैसे ही स्टार्ट होने लगता है तो इंजन उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से स्टार्टर को रिटर्न, बेंडिक्स रिटर्न चला जाता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल सा सिस्टम है।
अभी जब इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो इस टाइम में आपको क्या क्या देखना चाहिए, तो इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरा यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर जरूर कीजिए।